हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की कॉमिक हिंसक। हिंसक। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारों। रात के 11 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। यस यस, ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे। कब्रिस्तान वाले रोड पर कोई कार किसी को टक्कर मार गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और एक सभ्य नागरिक होने के नाते मैं आपको सूचना देने यहाँ पहुँचा। इंस्पेक्टर तुरंत दो हवलदारों के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़ा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अमर। अमर सिन्हा। घटनास्थल। ये रही लाश साहब। अब ज़रा ये भी बताने का कष्ट कर दो कि तुमने इसकी हत्या क्यों की। अमर पर जैसे अचानक बिजली टूट पड़ी। क्या क्या कह रहे हैं साहब। मैं तो एक सभ्य नागरिक। साले खुद खून करता और हमसे ज़ुबान लड़ाता है। अचानक चीखा अमर। नहीं, ये खून मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ, पर चूंकि तूने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है, इसलिए तुझे भी मौत को गले लगाना पड़ेगा। रिवॉल्वर। हाँ हवलदार पांडे। राम सिंह, पकड़ लो इसे। तभी न जाने कहाँ से अमर में इतनी फुर्ती आ गई। थाड़ थाक ओ। पकड़ो उसे, वह भाग रहा है। जी साहब। ये इंस्पेक्टर तो मेरी ही जान लेना चाहता है। तभी इंस्पेक्टर अजीत के रिवॉल्वर ने शोले उगले। थाए थाए, जो अमर के कंधों में समा गए। ओ। लेकिन उसकी रफ्तार में कोई अंतर नहीं आया। थाए थाए, रुक जाओ। मुझे शीघ्र ही कहीं छिप जाना चाहिए। ये कब्र ठीक रहेगी, वरना वो मुझे मार डालेगा। उफ। सर, अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गया। यहीं किसी कब्र के पीछे छुपा होगा। ढूंढो उसे और मारकर यहीं ज़मीन में गाड़ दो। यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया। धरती खा गई या आकाश निकल गया। तभी पांडे के अलग से चीख निकली। ये कब्र खुल रही है, माय गॉड। फिर कब्र में से जो निकला वह खून जमा देने के लिए काफ़ी था। नहीं साहब। साहब, पांडे की चीख। चलो उधर। वह दृश्य देख रोंगटे खड़े हो गए अजीत के। साहब, वह हमारी है। भूत बन गया वह। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारों। थाए थाए थाए। अब मुझ पर तुम्हारी गोली का कोई असर नहीं होगा, भ्रष्ट इंस्पेक्टर। रिवॉल्वर पिघल गई। इंस्पेक्टर अजीत ने झटका देकर हाथ छुड़ाया और गोली की रफ्तार से भाग लिया। भागो राम सिंह, वह भूत बन गया है। बाप रे भूत, मेरी तो नाम सुनकर ही पैंट ढीली हो रही है। दोनों आनंद फानन से जीप में सवार हुए और जीप तोप के गोले की भांति दौड़ पड़ी। और तेज राम सिंह, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खिसक लो। आधे घंटे बाद। मंत्री जी, हमने आपका काम तो कर दिया, पर आपसे एक्सीडेंट कैसे हो गया। मेरे से नहीं, मेरे ड्राइवर धर्मपाल से। हम दोनों आज एक पार्टी में से कुछ ज़्यादा ही पीकर निकल पड़े। धर्मपाल और तेज चलाओ, हम घर पहुंचकर जल्दी सोना चाहते हैं। धर्मपाल ने कार की स्पीड बढ़ा दी। साहब, नशे की वजह से मैं इससे तेज़ नहीं चला सकता। और तेज। तभी। धर्मपाल संभालो। मगर वही हुआ जिसका डर था। धड़ाक। यह घटना स्थल पर ही दम तोड़ बैठा। साहब, अब क्या होगा। होगा क्या, कुछ नहीं। तू देख, किसी ने हमें एक्सीडेंट करते तो नहीं देख लिया। देखो आसपास तो कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं सर। फिर हमने दोबारा कार दौड़ा ली। फिर तुमने फ़ोन किया। अजीत, अगर कोई उस एक्सीडेंट के विषय में जानकारी देने आए तो समझ गए ना। यस यस सर, आपका काम हो जाएगा। अब बोलो तुम क्या चाहते हो इनाम में। सर, जिस तरह सिफारिश करके आपने इंस्पेक्टर बनवाया है, उसी तरह कल सुबह तक मेरा ट्रांसफ़र करवा दीजिए। क्यों। जवाब में इंस्पेक्टर ने सारी घटना कह दी। ओह, तो वह मार का प्रेत बन गया। खैर चलो, तुम्हारा सुबह तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। खुश। और साहब, दया करके मेरा भी करवा दीजिए ट्रांसफ़र इंस्पेक्टर साहब के साथ ही। ठीक है, तुम दोनों सुबह रामनगर थाने में ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। 2 दिन बाद मंत्री विनोद भारती के यहाँ। पिताजी पिताजी। क्या बात है अशोक, तुम लोग चीख क्यों रहे हो। पिताजी, छोटा भाई अमित खून की उल्टी कर रहा है। क्या। अमित की माँ, तुम क्या कर रही हो। अभी तक डॉक्टर को फ़ोन किया। गोले की बात ही विनोद भारती कमरे में घुसा। डॉक्टर माथुर को आते ही होंगे, मैंने फ़ोन कर दिया है। पिच। बेटा घबराओ मत, अभी डॉक्टर साहब आते होंगे। पिताजी, रात मैंने सपना देखा, बड़ा भयंकर। क्या, कैसा सपना बेटा। मैंने देखा मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और सैकड़ों प्रेत मेरे आसपास मंडरा रहे हैं।
उन प्रेतों ने मुझे पकड़कर एक दलदल में डुबो दिया। नहीं। और जब मैं दलदल से बाहर निकला तो मैं भी प्रेत बन गया। तुम लोगों ने मुझे भी अपने जैसा बना दिया। हा 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 हा। तू मेरी मौत का बदला लेगा। पिताजी कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, ये तेरा वहम है, भूल जाओ ये सपना। तभी डॉक्टर ने प्रवेश किया। आइए डॉक्टर साहब, देखिए अमित को न जाने क्या हो गया है। नब्ज देखते ही। उफ, इसे तो खून देना होगा। शुक्र है खून की एक बोतल में साथ ले आया। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होने के नाते मुझे पता था कि अमित का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। खून की बोतल आधे घंटे में खाली हो गई। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही, अमित। उफ मम्मी, मेरा सिर चकरा रहा है। अमित क्या हो गया तुझे? क्या क्या भौ भौ। तभी एक और आश्चर्य हुआ। सॉरी मिस्टर भारती, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। क्या मतलब? अभी तो आप आए थे, अमित को खून चढ़ा कर गए हैं। डॉक्टर माथुर के सामने जैसे विस्फोट हुआ। क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कार खराब हो गई थी, मैं तो आज पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। तो फिर वो डॉक्टर माथुर कौन था? कौन कौन था वो? क्या कोई? फिर अज्ञात आशंका से शंकित हो डॉक्टर ने लपक कर अमित का चेकअप किया। ओह माय गॉड। क्या हुआ डॉक्टर? वाह वाह वाह, किसी ने इसके शरीर में पागल कुत्ते का खून चढ़ा दिया। ये अब रेबीज का मरीज है। किसी भी छड़ी या पागल कुत्ते के समान किसी को भी काट सकता है। सुनकर उपस्थित लोगों के दिल दहल गए। क्या? नहीं, मेरा बेटा। वाह वाह, माँ, मम्मी मम्मी मेरे पास आओ। अचानक क्या? रेबीज के लक्षण तेजी से भैया, मम्मी, मेरे पास आओ। दृष्टिगोचर होने लगे। चर। खूंखार कुत्ते की भांति वह झपटा। वाह 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 वाह। बचो, भागो, इसका नाखून भी अगर हमें लग गया तो हम भी रेबीज के मरीज बन जाएंगे। बेटा अमित। अशोक, आरती बाहर चलो साहब। बाहर निकलकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया गया। डॉक्टर साहब, उसे बचा लो। सॉरी, उसकी रगों में पागल कुत्ते का खून दौड़ रहा है और बीमारी एकाएक उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां आदमी की मौत सुनिश्चित है। मैं तो चला यहाँ से। तभी अमित खिड़की से कूदा। बू बू। और अशोक, उसे रोको, वह भाग रहा है। बेटा। भू भू भू। वाह वाह वाह। अमित रुक जाओ अमित। अगले पल किसी आवारा कुत्ते की मौत मरा अमित। धड़ाक। नहीं। अमित, मेरा बेटा। अशोक ने कार चालक की तलाश में अंदर नजर डाली तो हैरत से चीख पड़ा। पिताजी, कार में कोई नहीं है। क्या? तो कार अपने आप चल रही थी। ओ माय गॉड। उस शाम। पिताजी, ये सब क्या चक्कर है? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं पड़ गया हमारे पीछे? प्रेत? हाँ, प्रेत आत्मा। कैसी? जवाब में मंत्री ने संक्षेप में बीते दिनों की घटना बताई। ओह माय गॉड। पिताजी, आपने सब क्यों किया? इन बातों को छोड़ो बेटा और सोचो आगे क्या करना है। उस प्रेत का प्रकोप हमारे परिवार पर पड़ चुका है और अवश्य वह इंस्पेक्टर अजीत और हवलदार राम सिंह को भी खत्म करेगा। शीघ्र उन्होंने रामनगर फ़ोन मिलाया। इंस्पेक्टर अजीत या हवलदार राम सिंह हैं? नहीं साहब, आज उनकी छुट्टी है। उस रात हवलदार राम सिंह के घर। मेरा सिर फटा जा रहा है नाथ। मैं अभी पानी की पट्टी है तेरे माथे पर रखता हूँ। जो ही गीली पट्टी रखने को हाथ बढ़ाया, चौंक पड़ा राम सिंह। सावित्री। सावित्री के मुंह से मर्दाना को राहट उगली। सावित्री नहीं, ये मैं हूँ, अमर की आत्मा कुत्ते। भयंकर अटास लगा दी सावित्री झपटी। आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। उफ नहीं। मौत के भय से राम सिंह के बदन से पसीने की बाढ़ सी बहने लगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगी सावित्री। हा, मैं भी गिड़गिड़ाया था। अब जिंदगी और मौत में सिर्फ एक क्षण का फासला था। सावित्री, नहीं। अगले क्षण पैने सिंह राम सिंह की छाती में समा गए। नहीं। खच खच। सुबह जब इंस्पेक्टर को राम सिंह की मौत की खबर मिली, ओ माय गॉड, कितने बेबस तरीके से मरे हैं दोनों पति पत्नी। साहब, मुझे तो ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत का कार्य लगता है। भूत प्रेत? नहीं, अमर की आत्मा नहीं तो कहीं और अंदर तक शहर उठा अजीत। मुझे तुरंत मंत्री जी से मिलना चाहिए। क्या आपके पुत्र अमित की हत्या हो गई है? 3 घंटे बाद। हाँ, यह हत्या ही कहलाई जाएगी, प्रेत द्वारा की गई हत्या। अमित और राम सिंह की हत्या उसी असर की आत्मा ने की है, अमर की। पासी खड़ा ईश्वर धर्मपाल मिमिया उठा। साहब, फिर तो अगली बारी मेरी होगी क्योंकि मैं ही उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। नहीं, अब हमें ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे हमें इस आत्मा से छुटकारा मिल सके। मेरा एक मित्र डॉक्टर शाकाल वैज्ञानिकी पद्धति से प्लेन चिट पर आत्माएं बुलाने में माहिर है। अशोक, तुम शाकाल को बुलाने तुरंत चले जाओ।
ठीक है पिताजी। अशोक को गए अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि छनाक छनाक छनाक, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। भारती, अजीत तथा धर्मपाल चीते की भांति अंदर भागे। आरती, फड़ाक। मैं तो खिसक लूँ। ओ बाल बाल बचा, हा हा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। सर, इन पर तो उसी प्रेत शक्ति ने कब्जा कर रखा है। अचानक आरती के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। आरती का भयानक रूप देख सबके दिल धाड़ धाड़ बजने लगे। ये तो चुड़ैल बन गई मंत्री जी, बचो भागो आरती। ग्रर। पर भारती भाग पाता उससे पहले अपना अंत करीब देखकर चित्कार ही पड़ा था वह। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, गोली चलाओ। पर सर, ये आपकी पत्नी है, जो कहता हूँ वही करो, इस वक्त ये सिर्फ चुड़ैल है। अजीत ने विद्युत गति से रिवॉल्वर निकाला और क्यों 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 थाए थाए थाए। अगले पल आरती की लाश फर्श पर पड़ी थी। उफ नहीं, आरती इतनी भयानक हो उठे कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, अब क्या होगा। तभी गोली की आवाज़ सुन मंत्री के सुरक्षा गार्ड भीतर आए। क्या हुआ सर। कुछ नहीं, तुम सब अपना काम करो, जाओ यहाँ से। जब अशोक वापस लौटा, नहीं मम्मी। अशोक को सारी घटना बताने के बाद, बेटा डॉक्टर शाकाल मिले जिंदा, पर लाश के रूप में छोड़ के आया हूँ। क्या। हाँ, मैं शाकाल को सारी बात बता चुका था। ठीक है अशोक, मैं भी देखता हूँ कि वह आत्मा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं। अचानक अमर की आत्मा डॉक्टर शाकाल से लिपट गई। मेरे जिस्म में क्या घुस गया। फिर मैंने जो देखा उसे देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हा हा हा, तुम्हें यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। डॉक्टर शाकाल, फचाक। शाकाल का कंकाल मेरी तरफ बढ़ा। मैं तोप से छूटे गोले की भांति बाहर भागा। हाँ, कोई नहीं बचेगा। उफ नहीं, शाकाल भी प्रेत शक्ति का शिकार हो गया। फिर सीधे यहीं आकर मैंने सांस ली। हे भगवान, वह आत्मा तो हिंसक हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, ऐसा लगता है वो आत्मा मेरा भी ऐसा ही हाल करेगी। नहीं। फुर्ती से धर्मपाल ने इंस्पेक्टर के हॉलस्टर से रिवॉल्वर खींचा और मैं ऐसी भयानक मौत मरने की अपेक्षा आत्महत्या करना पसंद करूंगा। धर्मपाल, नहीं रुको। जब तक अजीत उस पर झपटता उसने टिगर दबा दिया। थाए ओ नो। अगले दिन, सर, आपकी जरा सी गलती ने इतने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। धर्मपाल ने आत्महत्या कर ली। अजीत और बेटा अशोक, अब यह सोचो कि उस प्रेत आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। अब एक ही उपाय है, अमर की लाश को प्राप्त करके उसे जला दिया जाए। हाँ डैडी ठीक कहते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। हाँ डैडी कहते हैं, जब तक मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता उसकी आत्मा भटकती रहती है। पर कब्रिस्तान में से लाश को कैसे निकालेंगे। वह मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ किस कब्र में अमर की लाश होनी चाहिए। कौन करेगा ये काम। मैं और अशोक, क्योंकि अगर हमने किसी को साथ लिया तो गड़बड़ हो सकती है। उसी रात कब्रिस्तान में। वही कब्र है अशोक। ढक्कन उठाओ अशोक। पर ढक्कन उठाने में ही उसके दांतों तले पसीना आ गया। उफ, ये तो खुल ही नहीं रही। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या करें। तभी दोनों उछल पड़े। खटाक। इंस्पेक्टर, कब्र अपने आप खुल गई। फ़ौरन इसमें पेट्रोल डालो। अशोक पेट्रोल डालने लगा। उफ, कितनी भयंकर दुर्गंध आ रही है। तभी दहशत से चित्कार उठा अशोक। ये क्या इंस्पेक्टर, बचाओ, मेरे शरीर में कोई घुस रहा है। अगले पल, ये क्या कर रहे हो अशोक, मुझ पर पेट्रोल क्यों छिड़क रहे हो। हा 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 हा। इंस्पेक्टर, मैं अशोक नहीं अमर हूँ, अमर। धाड़ धाड़ करता अजीत का दिल हलक में अटका। तो तुम अमर हो, मुझे माफ़ कर दो अमर। पूरे कब्रिस्तान को थर्रा कर रख दिया उसके ठहाके ने। हा 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 हा। इंस्पेक्टर, मैं भी इसी तरह जान की भीख मांग रहा था, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो तुम्हें मैं कैसे छोड़ दूँ। नहीं, मैं तुझे गोली मार दूंगा दुष्ट आत्मा। क्लिक, थाए थाए थाए। अशोक के जिस्म के चीथड़े उड़ गए। हाँ, मैंने आत्मा को मार दिया, मैंने अमर की आत्मा को मार दिया। ओह। पर खुशी के आलम में वह यह भूल गया था कि वह स्वयं भी पेट्रोल से सराबोर था और गोली के शोलों की लपटें पेट्रोल पकड़ चुका था। मैं जल रहा हूँ, नहीं। बेताशा भागने लगा वह। हा 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 हा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ 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 बचाओ। उधर मंत्री, ऑफ, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं आए वे दोनों। तभी उछल पड़े वे। ये कटी हुई कलाई तो अशोक की है। नहीं बेटा अशोक। अशोक और इंस्पेक्टर अजीत को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब तेरी बारी है, तू अपनी मौत का मातम मनाना शुरू कर दे। फिर लगभग 15 दिन तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। 16वें दिन, क्या बात है पीए साहब, आप इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने देते।
साहब ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी आप परेशान हैं पर मानते ही नहीं, इन्हें आने दो। क्या बात है? मंत्री जी, हम अपने गांव में अपने स्वर्गीय सरपंच की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस मूर्ति का अनावरण आपकी कर कमलों द्वारा हो। ठीक है, हम आ जाएंगे। समय क्या है? आज शाम मंत्री जी। सर, अभी आपके पुत्र का देहांत हुआ है, ऐसी अवस्था में आप जब सब चले गए। पीएस साहब, हम मंत्री हैं और जनता को थोड़ा बहुत वक्त देने से कुछ घट तो नहीं जाएगा। फिर जो होना था सो हो गया। उसी शाम आइए मंत्री जी, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के लिए। यही है हमारे स्वर्गीय सरपंच राजवीर सिंह जी की प्रतिमा। प्रतिमा अनावरण करने के लिए मंत्री के हाथ बढ़े, तभी हवा का एक झोंका आया। उफ! मंत्री जी का अनावरण करने से पहले ही हवा ने कपड़ा उड़ा दिया। फिर वह हुआ जिसकी आशा स्वयं मंत्री को भी ना थी। प्रतिमा के हाथ हिल रहे हैं। प्रतिमा नहीं, ये मैं हूँ, अमर। अमर! प्रतिमा के हाथ मंत्री के कंठ पर कस गए। नहीं! कसते गए। और तब तक कसे रहे जब तक उनके हलक से आखिरी चीख ना उगली। पर गांव वालों को ये सब न दिख पाया। मंत्री जी गिर पड़े। उठाओ, कोई उठाओ न। ये तो मर गए क्या? सबके होठों पर एक ही सवाल था, आखिर मंत्री जी अचानक कैसे मरे? क्या हुआ मंत्री जी को? और वो जो कई हत्याओं का जिम्मेदार था, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरी प्रतिशोध की ज्वाला आज ठंडी हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पवन कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।